साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम वैदिक कालीन 16 संस्कारों का अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन साथियों हम सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। साथियों, मेरी किताब सूत्रबद्ध भारतीय इतिहास, जिसे भारत सरकार से कॉपीराइट भी मिल चुका है, तो ये उसी का मटेरियल है। साथियों, ये कॉपीराइट मटेरियल है जिससे हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। साथियों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद आप पाएंगे कि वैदिक कालीन 16 संस्कारों के बारे में अब आपको कुछ भी अलग से ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साथियों, हम इसका अध्ययन कैसे करते हैं, कितना सरल तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है साथियों, जिसे चाहे ट्रिक कह लो या सूत्र कह लो। सूत्र है जीपीएस JNNA जन्ना, CH चक, BUB बुब, KSBA कस्बा। तो सूत्र बनता है जीपीएस जन्ना चक बुब कस्बा। कितना सरल सूत्र है साथियों। 16 संस्कारों के क्रम से जीपीएस जन्ना चक बुब कस्बा। साथियों, परीक्षा में कई बार संस्कारों का क्रम पूछ लिया जाता है कि ये संस्कार कितने क्रम का है। सपोज करो उपनयन संस्कार कितने क्रम पर है, या किसी संस्कार का नाम दे दिया, उससे आगे का उससे पीछे का पूछ लिया है कि ये कितने क्रम पे आता है या कितने क्रम पे है। तो साथियों, इस क्रमबद्ध अध्ययन के लिए ये आपके पास ट्रिक है, सूत्र है। इसका नाम है जीपीएस जन्ना चकबुब कस्बा। इसको आप एक बार याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी 16 संस्कारों का क्रम नहीं भूलेंगे। तो देखिए साथियों, जीपीएस जन्ना चकबुब कस्बा। अब जीपीएस जन्ना चकबुब कस्बा को हम यहाँ लिख लेते हैं साथियों, क्रम से सूत्र लिख लेते हैं। जीपीएस JNNA यानी डबल एन है तो जन्ना, चा के उच्चारण के लिए, ओके, चक, BUB बुब, KSBA कस्बा। जीपीएस जन्ना चकबुब कस्बा हमने क्रम से लिख लिया। अब देखिए, हम क्रम देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब हमारे 16 संस्कार क्रम से आ गए हैं। सूत्र है जीपीएस जन्ना चकबुब कस्बा। अब देखिए, इसको हम फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो जी से गर्भधान संस्कार। क्या है संस्कार साथियों? जी से गर्भाधान संस्कार, पी से पुंसवन संस्कार, एस से सीमांतोन्नयन संस्कार, जे से जातकर्म संस्कार, एन से नामकरण संस्कार और दूसरे एन से है निष्क्रमण संस्कार, ए से अन्नप्राशन संस्कार और सी एस यानी चा के उच्चारण से चा से चूड़ाकर्म संस्कार। इसके बाद 9 नंबर पे आता है कर्ण भेद संस्कार। फिर 10 नंबर पे विद्यारंभ संस्कार बी से। फिर यू से उपनयन संस्कार, बी से वेदारंभ संस्कार, के से केशांत संस्कार, जिसे साथियों गौदान संस्कार भी कहा जाता है, एस से समावर्तन संस्कार और बी से विवाह संस्कार और ए से अंत्येष्टि संस्कार। तो साथियों, जीपीएस जन्ना चकबुब कस्बा सूत्र से हमारे 16 संस्कार क्रम से हो जाते हैं। अब देखिए, हमने 16 संस्कार क्रम से फुल फॉर्म कर लिए। अब हम इनसे संबंधित तथ्यों का भी अध्ययन कर लेते हैं कि किस संस्कार में कौन सा कर्म किया जाता है या कौन सा संस्कार किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए साथियों, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार वह संस्कार है जिसमें नर और नारी का मिलन गर्भधारण हेतु होता है। क्या होता है? नर और नारी का मिलन गर्भधारण हेतु होता है, तो उस संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार। साथियों, अब दूसरे नंबर का संस्कार है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में पुत्र प्राप्ति हेतु मंत्रोच्चारण किया जाता है। साथियों, इस संस्कार में पुत्र प्राप्ति हेतु मंत्रोच्चारण किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। अब इस संस्कार में साथियों गर्भवती स्त्री की गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। गर्भवती स्त्री की गर्भ की रक्षा के लिए जो संस्कार किया जाता है साथियों, उसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। इसके बाद जातकर्म संस्कार। ये जातकर्म संस्कार जो है साथियों चौथे नंबर पे आता है। इसमें शिशु उत्पन्न होने पर पिता शिशु को आशीर्वाद देने
देता है और साथियों उसे शहद चटाने का कर्म करता है। क्या करता है जातकर्म में? शिशु उत्पन्न होने पर पिता शिशु को आशीर्वाद देने एवं शहद चटाने का कर्म करता है। 5 नंबर पे आए नामकरण संस्कार। साथियों इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। नामकरण संस्कार, इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। फिर 6 नंबर पे आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में बच्चे के पहली बार घर से निकलने के अवसर पर, जिसे यहाँ भाषा में बाहरों भी कहते हैं, बच्चे के पहली बार घर से निकलने के अवसर पर किया जाता था जो संस्कार, वो निष्क्रमण संस्कार कहलाता था। इसके बाद 7 नंबर पे आता अन्नप्राशन संस्कार। साथियों इसमें शिशु को 6ठे मास से अन्न खिलाया जाता था, जिसे हम आज भी मोबोर वगैरह भी कहते हैं स्थानीय भाषाओं में। तो वो संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है जिसमें शिशु को 6ठे मास से अन्न खिलाया जाता था। 7वें नंबर पे आता है। 8 नंबर पे चूड़ाकर्म संस्कार। साथियों शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था। जो मुंडन संस्कार है वो चूड़ाकर्म संस्कार है। 8 नंबर पे आता है। संस्कारों के क्रम में शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी उसको जो है मुंडन कराया जाता था। फिर आता है 9 नंबर पे कर्णभेद संस्कार। ये जो कर्णभेद संस्कार है साथियों, इसमें कान का भेदन किया जाता है रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता था। एक कर्णभेद संस्कार, इसमें कान का भेदन किया जाता है, कान में छेद किया जाता है। तो इसमें एक मान्यता है साथियों, इसकी रोगों से रक्षा होती है, रोगों से बचाव होता है और उसमें आभूषण वगैरह भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर पे आता है विद्यारंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार साथियों 5वें वर्ष से बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इस संस्कार में जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता था। 11 नंबर पे आता उपनयन संस्कार, जिसे साथियों यज्ञोपवीत या जनेऊ भी कहते हैं। तो उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश। बच्चा जो है उपनयन संस्कार के बाद यानी जनेऊ यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करके ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। इसके बाद आता है साथियों 12 नंबर वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ संस्कार वेद अध्ययन के लिए किया जाने वाला संस्कार। साथियों पहले तो अक्षर ज्ञान की बात है, लेकिन फिर वेद के अध्ययन के लिए जो संस्कार किया जाता था, वेद अध्ययन प्रारंभ करने के लिए, उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। 12 नंबर का संस्कार। 13 नंबर संस्कार केशांत संस्कार। इसमें 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार केशांत यानी बालों को काटा जाता था या किया जाता था, बालों को काटना किया जाता था। तो 16 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाती थी उसके बाद साथियों बच्चे के केश काटे जाते थे, बाल काटे जाते थे। तो ये संस्कार किया जाता था, उसमें पे इसको कहा जाता है केशांत संस्कार। 14 नंबर का संस्कार है समावर्तन संस्कार। साथियों विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर, बच्चा विद्या अध्ययन पूर्ण कर समाप्त कर घर लौटने पर ये संस्कार होता था। और यह संस्कार साथियों समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का भी सूचक था। साथियों तब तक बच्चे की एज 25 वर्ष के आसपास हो जाती थी, तो ये समावर्तन संस्कार जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का भी सूचक था। इसके बाद साथियों 15 नंबर पे आता है विवाह संस्कार। ये विवाह संस्कार जो है 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। साथियों जो वर्ण व्यवस्था ही उसके तहत 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। तो 25 वर्ष जब पूरे हो जाते थे बच्चे के और वो विवाह यानी 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था विवाह संस्कार में। और इसके बाद 16 नंबर का संस्कार जो है वो अंत्येष्टि संस्कार, इसमें निधन या मृत्यु के बाद होने वाला संस्कार। तो साथियों इस प्रकार ये हमारे 16 संस्कार क्रम से हो गए सूत्रबद्ध तरीके से। अब हाँ एक चीज़ और साथियों देख लीजिए, ये जो ऊपर के GPS ये 3 संस्कार जो हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार, ये जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। उसके बाद साथियों जो जन्म से बाद के संस्कार हैं वो 4 से लेकर 16 तक 13 संस्कार हैं, यानी जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेद आरंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये हमारे
जन्म के बाद के 13 संस्कार हैं और जीपीएस जन्म से पूर्व के 3 संस्कार हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने सूत्रबद्ध तरीके से वैदिक कालीन 16 संस्कारों का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया है, सूत्रबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किया है। और सूत्र को एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। सूत्र है जीपीएस जन्ना चकबुक कस्बा, और इसको इस तरह लिख लेते हैं, फुल फॉर्म कर देते हैं। 16 संस्कार क्रम से अपने आप आते चले जाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।